हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे तुम कैसे हो। आज ये संदेश मैं उन्हें केवल भेज रहा हूँ जो मेरे सच्चे और प्रिय भक्त हैं। यदि तुम्हारे पास यह संदेश सबसे पहले आ चुका है तो फिर इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और भगवान महादेव के आशीर्वाद को पाने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव के आत्मा से खुद को जोड़ने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि जो भी सच्चे भक्त मुझे सच्चे मन से मेरे आराधनाओं को करते हैं वो मेरे बहुत प्रिय बच्चे होते हैं। और जो बच्चे इस वीडियो को भी ध्यान पूर्वक अंत तक सुनते हैं वो भी मेरे प्रिय बच्चे होते हैं। और जो इस संदेश को सुन रहा होगा वो व्यक्ति भी भाग्यशाली ही होगा। महादेव जी कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद सबसे पहले ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ और कमेंट में हर हर महादेव जी के जयकारा लगाकर लिखो कि हाँ महादेव जी, मैं तैयार हूँ। महादेव जी कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, आज का जो संदेश है वो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए इस शिव संदेश को बिल्कुल भी मिस ना करें, शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। महादेव जी कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा बदलाव लाएंगे जिसे देखकर तुम्हारे दुश्मन जल उठेंगे। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख और तकलीफ नहीं आएगी, कभी भी तुम्हें कोई भी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं, क्योंकि आज तुम्हारे महादेव जी तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हैं। महादेव जी कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए इस वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। और यदि लाइक कर चुके हैं तो कमेंट में फिर टाइप करें हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के हर एक रहस्य को बताने वाला हूँ, इसलिए महादेव जी कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को इग्नोर जरा भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत अधिक पछताओगे और बाद में पछताने से कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए अभी अपने जीवन की थोड़ा सा 10-15 मिनट टाइम निकाल कर इस संदेश को ध्यान पूर्वक अवश्य सुने। महादेव जी कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, शायद तुमने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि तुम खुद को ही भूले जा रहे हो। तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है, अब तुम्हें अपनी जीवन में सबसे ऊंची उड़ान को भरना है और अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का संदेश अत्यंत विशेष संदेश है, यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें जीवन का सत्य बताएगा। महादेव जी कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य बताने जा रहा हूँ। इस सत्य को जानकर तुम्हारे जीवन की खुशियाँ और कई गुना अधिक बढ़ सकती है। महादेव जी कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराशा में भी आशा का छवि दिखलाता है। वो तुमसे दूर हो या फिर अथवा पास, वो तुम्हें कभी भी अकेले होने का एहसास नहीं कराता है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं, कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनकर, कभी मित्र बनकर कभी साथी बनकर तो कभी प्रेम बनकर। वो किसी भी रूप में तुम्हारे जीवन में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे हुए लोग अपने सगे संबंधियों को भी कष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे खुशियों के लिए कई प्रकार के पीड़ाओं को सहने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी आज तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहते हैं।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार वालों से जलने वाले बहुत सारे लोग हैं और कुछ कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे लगे हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की और ज़्यादा तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। तुम सब जानते हो कि तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर एक शुभ काम में बाधाएं डालने की कोशिश की है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे दुश्मनों ने और तुमसे जलने वालों ने तुम्हें ना जाने तुम्हारे मकाम से भटकाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे हैं। कभी लोगों से तुम्हारे बारे में गलत बातें करते हैं और तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को चोट पहुंचाने के लिए प्रयत्न किए हैं, कभी झगड़े के माध्यम से तो कभी भूमि विवाद को लेकर या फिर कभी तुम्हारे घर वालों के बारे में गलत अफवाह को फैलाकर तुम्हारे मन को वो तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी जानते हैं कि तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा दूसरों की भलाई ही करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि ये बात सत्य है तो कमेंट में हर हर महादेव जी के जयकारा लगाकर अपनी बातों की पुष्टि कीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम किसी को भी अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हो, किंतु ना चाहते हुए भी तुम्हें अपने दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु इतनी गंदी इंसान है और इतने गंदे सोच के व्यक्ति है वह लोग जो तुम्हारे बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोच सकता, हमेशा नए नए चालों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में खुद को अच्छा बताता है और इस समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अधिक अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं क्योंकि तुमने हमेशा से ही बहुत अच्छा कार्य किया है। तुमने कभी भी किसी के बातों में ध्यान नहीं दिया कि कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है और कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस संदेश को पूरा अंत तक अवश्य सुनें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, ये महीना तुम्हें एक अच्छा फल प्राप्त कराएगी और तुम्हारी जो बुराई चाहते हैं उन्हें भी उनके कर्मों का बहुत जल्द दंड भी मिलेगा। इस महीनों में तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारी दिमाग में चलने वाली गलत थॉट्स और गलत बातें खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख और दर्द है जो तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा से चुप रहे, तुम्हें कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जहां तुम खुल के अपने बातों को कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तुम्हारे जीवन में तकलीफ दी है उन्हें पलटकर तुम जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की हर एक बात खुलकर सबके सामने करोगे। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लाइफ में चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुमसे कोई बात करे या फिर ना करे, साथ दे या फिर ना दे, फिर भी तुम अपने जीवन में खुश रहोगे और आने वाली तुम्हारे जीवन में खुशियों को अब तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता है। ना तुम्हारे किस्मत और ना ही तुम्हारे ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियों को नहीं छीन सकता है तुमसे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो फिर कमेंट में हर हर महादेव जी के जयकारा अवश्य लगाएं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि लोगों ने हमेशा से ही तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे अच्छाई पर हमेशा से प्रश्न उठाया और तुम्हारे भक्ति पर भी शक किया। लोग हमेशा से यही बोलते रहे कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा से तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता हुआ आया है। उन लोगों ने तुम्हारे साथ छोड़ दिया। उन लोगों ने सोचा कि शायद तुम अच्छे व्यक्ति होते तो तुम्हारे साथ हमेशा गलत ही नहीं होता। वे लोग सोचते हैं कि अगर तुम सच में सच्चा व्यक्ति होते तो ये फिर महादेव जी का भक्त कहते हैं खुद को। अगर महादेव जी का ये सच्चा भक्त होता तो महादेव जी इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देते। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं अपने जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा और मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ, कौन से रास्ते मुझे किस मोड़ पर लेकर जा रहे हैं।
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ और हर जगह मुझे सिर्फ मेरे शत्रु ही देख रहे हैं। महादेव जी, कोई मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो मेरे बातों को समझे, मेरे दर्द को समझे। तुम सोच रहे थे कि हो सकता है कि गलतियाँ मुझ में ही हो, और लोग यही सोचते आए कि ये अगर अच्छा व्यक्ति होता तभी तो ईश्वर इसे अच्छे कर्मों के इसे फल प्राप्त कराते। ये व्यक्ति हमेशा रोता ही क्यों रहता है? लोग यही सोचते हैं कि इसके आंखों में ही आंसू क्यों रहते हैं हमेशा। परंतु अब तुम उन सभी को जवाब देने वाले हो। तुम्हारे अच्छे कर्मों का और तुम्हारे भक्ति का अब फल मिलेगा तुम्हें। बस अपने जीवन के डोर अपने महादेव जी के हाथ में दे दो और खुद की अहमियत को समझो। अपने जीवन में हर बार दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो। सिर्फ अपने बारे में सोचो और अपनी भलाई सोचो। तभी तुम दूसरों लोगों को भी भला कर पाओगे और अच्छे लोगों का तुम मदद कर पाओगे। और लोग क्या कहते हैं उनकी बात सोच सोच कर तुम रोना छोड़ दो और विचलित होना भी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें इन बातों का ही सजा अभी तक मिली है। तुम हमेशा लोगों के बारे में सोचते हुए आए हो, कभी अपने आप के बारे में नहीं सोचा और अपनी कदर नहीं की, और दूसरों के सपने पूर्ण करने के लिए अपने सपने को ही अधूरा छोड़ दिया, और दूसरों की कठोर बातें सुनकर अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए। और जिन्होंने तुम्हारे आंखों पर आंसू लाए उन सभी को दंड भी मिलेगा। तुम्हें इस महीने में अपना अतीत इसलिए बहुत अधिक याद आएगा, और तुम बहुत अधिक रोओगे, और तुम्हें क्रोध भी बहुत आएगा, और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। परंतु तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम इन सभी बातों से बिल्कुल भी व्याकुल मत होना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी गलतियों को तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए कष्टदायक समय भी आएंगे तुम्हारे जीवन में, परंतु ये कष्ट से भरा समय तुम्हारे ऊपर कभी भी हावी नहीं हो पाएगी। तुम्हें बस तुम्हारी गलतियों की एहसास दिलाएगी वो, कि तुम अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियों को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं। इसलिए वो लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वो तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते हैं कि तुम बुरे व्यक्ति हो। वो चाहते हैं कि तुम अपने अच्छाइयों को भूल करके तुम ये बातों को अपना लो कि तुम एक बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। वो तुम्हें एक बुरा व्यक्ति साबित करना चाहते हैं, इसलिए तुम उसके बिछाए हुए जाल पर बिल्कुल मत फंसना। तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी लाख कोशिश कर ले तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम एक पवित्र आत्मा हो जो कि केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि हर जन्म में तुम बस पुण्य के पथ पर चलते हो। इसीलिए तुम्हारे महादेव जी तुमसे प्रसन्न रहते हैं और बहुत जल्द तुम्हारे जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। महादेव जी के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम खुश रहो मेरे बच्चे। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।